जय माता दी, जय माँ काली। आज का वीडियो जो है माता की महालक्ष्मी जी की साधना के ऊपर है, क्योंकि अभी नक्षत्र चलने वाला है माता महालक्ष्मी जी की साधना का भी, तो इसलिए ये साधना देने जा रहा हूँ। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो दिक्कत वाली चीज़ है वो यही है कि साधकों को धन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पड़ती है, और धन के जीवन में अगर धन नहीं है ना तो साधना भी ठीक तरीके से नहीं कर पाओगे। क्योंकि इस लोक में आपको अपना जीवन जीने के लिए कई प्रकार की वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है, जैसे रोटी, कपड़ा, रहना। इन चीज़ों के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर जीवन में पैसा नहीं होगा तो दुख बहुत ज़्यादा होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों के इसी बात को नज़र में रखते हुए जो है मैं ये साधना दे रहा हूँ। महालक्ष्मी साधना से केवल धन ही नहीं, और भी कई प्रकार की कृपा प्राप्त होती है। जैसे किसी को स्त्री की प्राप्ति नहीं हो रही है तो वो भी महालक्ष्मी जी की तरफ से स्त्री की प्राप्ति होगी। संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो संतान की भी प्राप्ति होगी। ऐश्वर्य अर्थात लग्जरी जीवन नहीं जी पा रहे हैं तो वो भी जी पाओगे। कार बंगला ये नहीं है तो वो भी प्राप्त होगा। व्यापार नहीं चल रहा तो व्यापार भी ठीक तरीके से चलेगा। बैलेंस नहीं है अकाउंट में तो बैलेंस भी बनेगा, ठीक है ना। तो ये सभी प्रकार की चीज़ों को प्राप्त करने के लिए माता लक्ष्मी जी की साधना की जाती है, केवल धन प्राप्ति के लिए साधना नहीं की जाती। तो ये साधना करने के लिए पहले तो साधक बोलते हैं गुरु जी मंत्र नहीं बताते। देखो मंत्र बता देता हूँ, कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं, पर बाकी चीज़ें मैं जो है छुपा कर रखूँगा, क्योंकि उन्हीं साधकों को करवाऊँगा जो व्हाट्सएप से जुड़कर साधना करना चाहते हैं। मैंने आपको पहले बताया, देखिए आजकल के टाइम में जो है ना एक्सपेरिमेंट ज़्यादा करते हैं साधनाओं के ऊपर। बच्चे ज़्यादा होते हैं या जिनको यकीन नहीं होता साधनाओं के ऊपर वो करते हैं, ठीक है ना। तो उनमें जो है नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और गुरु हमारे गुरु और बाकी गुरुओं का भी अपने शिष्यों के साथ यही वचन होते हैं कि कोई भी साधना ऐसे शिष्य को ना दी जाए जिससे उसके ऊपर यकीन ना हो, या वो उस साधना से अपने आप का अहित कर ले या दूसरे का अहित कर दे। उस व्यक्ति को साधना का ज्ञान कभी नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। तो ये साधना जो है 41 दिन तक कीजिए, ठीक है ना। 41 दिन तक संकल्प लेकर साधना कीजिए कि जल देवता जी को साक्षी बनकर मैं साधना कर रहा हूँ। ये साधना मैं माता के दर्शन करने के लिए और माता से अपार धन प्राप्ति के लिए, और व्यापार ठीक तरीके से चले, स्त्री की प्राप्ति हो, संतान की प्राप्ति हो, लग्जरी जीवन मेरे को प्राप्त हो, इसलिए मैं ये साधना कर रहा हूँ। और मेरा बैलेंस भी अकाउंट में बने, ठीक है ना। इसलिए मैं ये साधना कर रहा हूँ। मेरे से उठान के जल देता ही साक्षी है, ठीक है ना। मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, मंत्र सुन लीजिए। ओम श्रीं श्रीं महालक्ष्मी अगच्छ अगच्छ धन देहि देहि ओम। ये मंत्र है। इससे जो यंत्र और भी कुछ सामग्रियाँ हैं और विधियाँ जो है इसकी साधना की, वो आपको व्हाट्सएप से जुड़कर ही मिलेगी अगर आप करना चाहते हो। आप अगर सीरियस हो वो भी तब, ठीक है ना। जो टाइम पास घंटे घंटे फ़ोन करना, वो मेरे पास टाइम नहीं होता। अगर आप व्हाट्सएप से जुड़कर लगता है कि भाई साधना के लिए सीरियस है, तब आपको पहले साधना करवाई जाएगी और उसके बाद आपसे बात भी की जाएगी, ठीक है ना। और एक बात और कि कई पूछते कि गुरुजी आखिर साधना कब तक करनी चाहिए कि जिससे कि पता चल जाता है कि साधना सिद्ध होगी। देखिए साधना जो है ना, कम से कम 3 महीने 4 महीने या 6 महीने कम से कम व्यक्ति अगर कोशिश करे तो ज़रूर करे। क्योंकि जो वो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि 3 महीने तक जो है साधना की शक्ति जो है प्रकट होने लग पड़ती है अपने साधक के ऊपर। साधक के सामने जो है शक्ति प्रकट होने लग पड़ती है 3 महीने के बाद, जो एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। जिन्होंने नवी नवी साधनाएं में जो अभी पढ़े हैं उनको 3 महीने के बाद जो है शक्ति जो है प्रत्यक्ष होने की कोशिश करने लग पड़ती है। पहले स्वप्न में आना शुरू कर देती है और प्रत्यक्ष होने लग पड़ती है। और अगर उसके पीछे कोई बुरी शक्ति भी है तो वो भी सामने आने लग पड़ती है 3 महीने के बाद, मंत्र जपने के बाद वो भी।
तो 3 महीने, 6 महीने, 1 साल लगातार कंटिन्यू साधना जरूर करें। अगर आप कोई फ़ायदा लेना चाहते हैं, अगर आप नहीं कर सकते तो 41 दिन का अनुष्ठान करके देवी को जो है समर्पित कर दे अपना मंत्र जप, ठीक है ना, और अपनी पूजा अर्चना। तो उसके बाद भी आपको 3 महीने, ठीक है ना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, इसके बाद आपको फल अवश्य प्राप्त होगा। क्योंकि जब भी कोई आप जप करते हो तो उसका फल प्राप्त होता ही है, वह ब्रह्मांड में ऐसे होता नहीं है, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखें। और साधना जो है व्हाट्सएप से जुड़ के साधना कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। गाइड करना है, अपने गुरु के पास साधना करनी है तो आप अपने गुरु के पास भी साधना कर सकते हैं, साधना लेकर, ठीक है ना। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो रोज़ आएंगे, कोशिश करूँगा कि रोज़ वीडियो आए और आपको नई से नई साधना से अवगत कराया जाए। क्योंकि साधनाएं बहुत है, गुरुओं के पास साधनाओं का ज्ञान बहुत होता है। और साधना को करके, जो साधना को करके ना साधक भी अपनी साधना से नए नए ज्ञान को प्राप्त करता है। उसको पता चलता है जीवन में कि साधना करके क्या क्या हो सकता है, क्या अनुभव है उसके, वो साधना करके प्राप्त कर सकता है। अगर वो सोचे कि मैं सोचता ही रहूँ कि साधना करूँगा तो वो कुछ प्राप्त नहीं कर पाएगा, फिर वो सोचता ही रह जाएगा, ठीक है ना। अगर जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो जीवन रूपी ज्ञान में उतरना ही पड़ता है। जय माता दी, जय माँ काली।